अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। हर साल रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही लोग ये सवाल शुरू कर देते हैं कि इस साल फ़ित्र के कितने पैसे हमें देने हैं। ये सवाल लोग करते हैं। अब भी काफ़ी तादाद में लोग ये सवाल कर चुके हैं, इसलिए ये मसला आपके सामने बयान किया जा रहा है कि इस साल 2022 में फ़ित्र के कितने पैसे और कितने रुपए देने हैं। आज मैं वही चीज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में और एक साल पहले भी हमने फ़ित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बयान कर दी थी। फ़ित्र के तमाम ही मसाइल के फ़ित्र क्यों देते हैं, फ़ित्र देने की वजह क्या है, फ़ित्र किसको देंगे और फ़ित्र लेने का देने का हकदार कौन कौन है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने बयान कर दी थी। सबसे पहले आज आप ये समझिए कि फ़ित्र 4 चीज़ों से अदा करते हैं। गेहूँ या आटा, जौ, खजूर, किशमिश, इन 4 चीज़ों से अदा करते हैं। नंबर 1 गेहूँ या आटा, नंबर 2 जौ और नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। इन 4 चीज़ों में से हर शख्स अपनी माली हैसियत से फ़ित्र अदा करेगा और करना चाहिए। गेहूं के हिसाब से फ़ित्र अदा करना है तो 1.25 किलो गेहूं या आटा या उसकी कीमत देनी होगी, और अगर जौ या खजूर या किशमिश के हिसाब से अदा करना चाहें तो 3.5 किलो के हिसाब से अदा करेंगे। लेकिन ये अमल अच्छा नहीं है कि हर शख्स गेहूं के हिसाब से ही फ़ित्र अदा करता है। ये बहुत गलत बात है, बल्कि जिसकी जो हैसियत हो उसी हिसाब से फ़ित्र अदा करना चाहिए। बड़े बड़े मालदार लोग और करोड़पति लोग और बहुत ज़्यादा मालो दौलत के मालिक और पुजारी लोग, वो भी गेहूं के ज़रिए से फ़ित्र अदा करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल इस साल ये तय पाया है कि 1.25 किलो गेहूँ की कीमत तकरीबन 42 रुपये है। हम ₹2 बढ़ती 45 रुपये मान सकते हैं। आप उसी के हिसाब से फ़ित्र अदा करें, मगर एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो पैसे मैंने आपको बतलाए 42 या 45 रुपये, ये फ़िक्स रेट नहीं है, याद रखिए, बल्कि हर इलाक़े में गेहूं और आटे के भाव में फ़र्क होता है। इसलिए आप जहां भी रहते हों वहां आटे का भाव मालूम करके फ़ित्र अदा कर दें। फ़ित्र 1.25 किलो गेहूं के हिसाब से अदा करना होगा। इस सिलसिले में ये बात याद रखिए कि इंसान जहां रहता है वहीं के रेट के हिसाब से फ़ित्र देना होगा। बहुत से लोग जो बाहर मुल्कों में रहते हैं लेकिन वो दूसरे मुल्क के रहने वाले होते हैं, मसलन हमारे यहाँ के हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, मगर वो दूसरे मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पर किसी भी तरह से रह रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से ही उनको फ़ित्र देना होगा। ऐसा नहीं है कि रहने वाला कोई आदमी इंडिया का रहने वाला हो तो वो ये समझे कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ, बैरून मुल्क दूसरे मुल्क नौकरी करने के लिए आया हूँ, तो मैं वहाँ के जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के हिसाब से फ़ित्र अदा करूँ। तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, फ़िलहाल आप जहाँ पर मौजूद हैं, फ़ित्र अदा करते वक्त आपको वहाँ की कीमत का और वहाँ के भाव का ही एतबार करना होगा और वहाँ के भाव के ही हिसाब से आप फ़ित्र अदा करेंगे। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।